Hello friends, this is Priya and you all are welcome on my YouTube channel Prep English. This video is a part of lesson plan series and it is prose and topic is महात्मा गांधी जो क्लास 7th की इंग्लिश बुक से लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम के बारे में। तो यहाँ पर हम आपको ओनली हेडिंग्स बताएंगे, आगे के जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनके बस हेडिंग मेंशन किए जाएंगे। बाकी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से लेकर के जो ब्लैक बोर्ड समरी है उसके बारे में हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। बट ये जो जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम है उनकी ओनली हेडिंग्स बताने का रीज़न है कि मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें इनके बारे में डिटेल से बताया हुआ है। तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, या तो आप उसे प्लेलिस्ट से देख लें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। यहाँ भी उनके बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है जनरल एम्स। देन आता है स्पेसिफिक एम, ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, इंटरेस्ट, यहाँ तक हो गया स्पेसिफिक एम। नेक्स्ट आता है मटेरियल ऐड एंड प्रीवियस नॉलेज। आप जानते हैं कि किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए, उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप जो भी चीज़ें यूज करते हैं आप उसको मटेरियल ऐड में नोट डाउन करते हैं। देन आता है प्रीवियस नॉलेज। किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए आपको बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी न्यू चीज़ को तभी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या फिर आप प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके अगर किसी न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो परमानेंटली बच्चों के माइंड में या फिर किसी के माइंड में फिट बैठती है। तो इसलिए आपको प्रीवियस नॉलेज चेक करना होगा, जो किसी भी लेसन प्लान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है हमारा जो लेसन प्लान का इम्पॉर्टेंट पार्ट। वो जो अभी ऊपर आपने देखा वो किसी भी लेसन प्लान का एक कॉमन भाग होता है, बट ये सबके अलग अलग होते हैं। हेडिंग सेम होंगी बट जो इंटरनल पार्ट है वो डिफरेंट होंगे। फर्स्ट आता है टीचिंग पॉइंट, देन पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, मटेरियल ऐड, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड वर्क। इस हेडिंग को आप कॉमन रखेंगे। सबसे पहला जो टीचिंग पॉइंट आता है वो होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको क्लियर होगा कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या होते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं, मीन्स आप जब किसी भी न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने जाते हैं तो आप प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए, उसको से रिलेट करते हुए टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं उस टाइम उसी को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस मीन्स अगर आप महात्मा गांधी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो आप कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में, ये आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगेगा तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसे अपने लेसन प्लान में नोट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि ये क्लास 7 से लिया हुआ है, तो बच्चे को ये रिप्लाई करने में बहुत ही आसानी होगी कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। देन यू कैन आस्क इन विच मंथ वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। देन चिल्ड्रंस विल रिप्लाई इन अगस्त। देन यू कैन आस्क 2 क्वेश्चंस, टेल द नेम ऑफ सम फ्रीडम फाइटर्स और व्हाई वी सेलिब्रेट 2 अक्टूबर। तो आप दोनों क्वेश्चंस के माध्यम से महात्मा गांधी तक पहुंच सकते हैं। अगर आप पूछते हैं टेल द नेम ऑफ द सम फ्रीडम फाइटर्स और बच्चे रिप्लाई करते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और किसी का नाम बता दें, अगर वो महात्मा गांधी का नाम छोड़ भी देते हैं तो आप उनको महात्मा गांधी का नाम बता करके बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द महात्मा गांधी। देन क्या होता है कि आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि जो आपको पढ़ाने जाना है। आप बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। आप अपने स्टेटमेंट, आप एम में वो बातें बोलेंगे। तो ये रहा जो मेन पार्ट था। देन आएगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जो भी लेसन है उसका प्रोज का एक पैराग्राफ लेंगे, मीन्स पैराग्राफ से छोटा पार्ट भी ले सकते हैं, उसको यहाँ पर आप चस्पा भी कर सकते हैं क्योंकि उसको आपको पढ़ना होता है उस टाइम। तो ये प्रेजेंटेशन में यूनिट 1 और यूनिट 2 2 पार्ट में बनाते हैं, और अगर आपको 3 बनाने का बोला जाए कॉलेज में तो आप 3 भी बना सकते हैं, बट मैक्सिमम जगह 2 ही बनाया जाता है, तो हम 2 पर देखेंगे। यूनिट 1 में पहला क्या आएगा, मॉडल रीडिंग बाय पीपल टीचर, मीन्स जो आप पीपल टीचर्स होते हैं उनके द्वारा मॉडल रीडिंग की जाएगी। तो यहाँ पर आप उसको लगाए रहेंगे, वहाँ तो आपको ओरली बोलना होता है,
बट आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। तो आप उसको पहले बोलेंगे, देन बच्चे आपको कॉपी करेंगे, जो अभी आप आगे देखेंगे। इधर की भी देख लेते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आएगा। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस पूछा है बच्चों का रिप्लाई आया है, लेकिन जब आप मॉडल रीडिंग कर रहे होंगे तो बच्चे आपको बहुत ही केयरफुली सुनेंगे। और जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले यहाँ तो था इंट्रोड्यूस द टॉपिक, देन आता है टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। और टीचिंग मेथड क्या था, ये था क्वेश्चन आंसर मेथड। मीन्स आप क्वेश्चन पूछ रहे थे और बच्चे रिप्लाई कर रहे थे, तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर मेथड। आगे देखते हैं। अब आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 1। इसमें क्या आएगा कि आपको जो टफ वर्ड है उनको प्रोनाउंसिएशन करना होगा। मीन्स उनको प्रोनाउंसिएट करके आपको नोट डाउन भी करना होगा, उसका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होता है उसको। मीन्स जो कुछ वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड, नेम है, बर्न है, फादर, वाइफ, ये इजी वर्ड इसलिए दिए गए हैं ताकि बच्चों उनकी मीनिंग भी याद कर पाएँ। तो आपको उनसे मिलते जुलते वर्ड ही देने होंगे ताकि बच्चों का वर्ड पाउंड बढ़ाया जा सके। तो आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको यहाँ पर लिखेंगे और उनको करके बताएंगे। बच्चे उस टाइम क्या करेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी में वो ध्यान से सुन रहे होंगे आपकी जो बातें हैं उनको। देन आता है इमिटेशन रीडिंग बाय स्टूडेंट। आपने जो भी पढ़ा है, जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, अब बच्चे उस पैराग्राफ को खुद से पढ़ेंगे। देन आता है एक्सप्लेनेशन। आपने जो पैरा पढ़ा आप उसको अब एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। मीन्स अभी आपने जिसका प्रोनाउंसिएशन किया था जिन डिफ़िकल्ट वर्ड का, अब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स अब आप उसकी हिंदी मीनिंग बताएंगे। एक चीज़ और, आपको यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं ये सब आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में मेंशन करना होगा। यहाँ पीछे भी आप देखेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ था, तो आप इसको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में, ब्लैक बोर्ड जो ब्लैक कलर का चार्ट पेपर आता है उसमें लिख करके यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आप पहले का जो मेरा वीडियोस है उसको देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ब्लैक बोर्ड कैसे लगाते हैं। उसमें सारे में मैंने आपको लगा करके दिखाया है। देन आता है कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस। अब आपने जो पढ़ाया है बच्चों को उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि ये क्लियर हो पाए कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया या फिर नहीं। देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस व्हाट वी कॉल महात्मा गांधी आल्सो। मीन्स आप महात्मा गांधी को और क्या कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। थर्ड है व्हेन ही बॉर्न। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस करके बच्चों के नॉलेज को, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो पावर है उसको चेक कर सकते हैं। देन आता है यूनिट सेकेंड। आप यहाँ पर यूनिट सेकेंड मेंशन करेंगे, ठीक है। यूनिट सेकेंड में सेम वही काम करेंगे आप कि आप यहाँ पर चार्ट बना करके उसको लगा भी सकते हैं कि जो आपको पढ़ाना है, जो पैरा आपको पढ़ाना है, बिकॉज आपको एक बार मॉडल रीडिंग करना होगा। देन बच्चे उसको इमिटेशन रीडिंग करेंगे और एक बार साइलेंट रीडिंग करेंगे, तो आप यहाँ पर लगा देंगे उसको। देन आएगा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 2। मीन्स जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है आप उसको करके बताएंगे, कुछ बच्चों से खड़ा करके करवा आप, और ये जो लिखने वाला है आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपको जहाँ भी ज़रूरी लगे आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये डिफ़िकल्ट वर्ड, आप ब्लैक बोर्ड वर्क में भी यहाँ पर चार्ट में लगा करके आप यहाँ चार्ट में लिख करके चिपका देंगे। देन आता है इमिटेशन रीडिंग जो बच्चों द्वारा की जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, ये एक्सप्लेनेशन, दोनों एक्सप्लेनेशन आपको करना होगा। जो पैसेज है आपको पहले उसको एक्सप्लेन करना होगा, देन जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हिंदी है लिव्ड है, कॉमन है, ऑनेस्ट है, ट्रुथफुल है, चाइल्डहुड है, उसका हिंदी मीनिंग क्या है, रहते थे साधारण, ईमानदार, सच्चे, बचपन। इस तरीके से आपको बच्चों को किसी सेंटेंस के माध्यम से अच्छे से क्लियर करना होगा ताकि वो उस वर्ड्स को समझ पाए और अपने वोकैबुलरी में इन्हेंस कर पाए। देन देखेंगे कंप्रहेंसिव क्वेश्चन। सेम उसी तरीके से जैसे आपने यूनिट 1 में देखा था कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इसलिए करते हैं ताकि आप उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को समझ पाएँ और आगे पढ़ा पाएँ। देन आता है ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में क्या है, अभी तक आपने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। और जैसे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, गांधी जी आल्सो कार्ड बापू एज। देन आता है ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में आप क्या लिखेंगे, अभी तक आपने
जो कुछ भी पढ़ा है उसको समराइज करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उसको लिख देंगे। जैसे गांधी जी आल्सो कॉल्ड बापू और राष्ट्रपिता, ही वाज बॉर्न 2 अक्टूबर 1869। मीन्स आप वही चीज़ें लगभग लिखते हैं जो अभी आपने कंप्रहेंसिव क्वेश्चन में पूछा था, आप उन चीज़ों को इस पर लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर। देन सुपरविजन वर्क में जब आपने ब्लैक बोर्ड समरी ब्लैक बोर्ड पर लिख दी है तो बच्चे उसको नोट डाउन कर रहे होते हैं अपने कॉपी में। तो आपका काम होता है कि आप क्लास में घूम घूम करके ये चेक करना कि सभी जो बच्चे हैं वो अपना जो सभी बच्चे हैं वो कॉपी में उसको नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं। इसे बोलते हैं सुपरविजन वर्क। आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या आएगा, द स्टूडेंट विल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड समरी। अब 2 हेडिंग्स और बचती हैं, इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस और एक होम असाइनमेंट। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ाया उसको जानने के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको बोलते हैं इवैल्यूएटरी क्वेश्चन। और देन होम असाइनमेंट मीन्स होमवर्क। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो, शॉर्ट आंसर्स हो, फिल इन द ब्लैंक हो या फिर ट्रू फॉल्स, ये क्वेश्चंस आप होम असाइनमेंट में दे सकते हैं। होम असाइनमेंट वाला जो पार्ट है वो इसमें लगाया जाता है और जो ब्लैक बोर्ड समरी है वो ब्लैक बोर्ड वर्क में मेंशन किया जाता है। और होम असाइनमेंट इसमें इसलिए मेंशन किया जाता है क्योंकि आपने देखा है कि मटेरियल ऐड, आपने कौन कौन सा मटेरियल ऐड यूज़ किया है। तो ये जो है आपका वर्क होम असाइनमेंट का, ये आप अपने रोलर बोर्ड पर बना करके ले जाते हैं, इसीलिए इसको बीच में लगाते हैं और इसको यहाँ पर लगाते हैं। तो ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी, अगर किसी को ज़रूरत हो जो बीएड कर रहा हो, तो उसको ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।